नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ बांग्लादेश के आज का समय जो फॉर्मर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स हैं, जो मोहम्मद यूनुस के काफी करीब बताए जाते हैं, ये लोग ओपनली बात कर रहे हैं कि जैसे ही भारत पाकिस्तान पे अटैक करेगा, बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट रीजन भारत का कब्जा लेगा। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे, इस पर बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए हैं। ऑक्यूपाई नॉर्थ ईस्ट इफ इंडिया अटैक्स पाकिस्तान, यूनिस गवर्नमेंट एड। एक बार को आप यहाँ पर कह सकते हैं, हाँ, ये बांग्लादेशियों को पता नहीं है कि इंडिया की आर्मी काफी स्ट्रांग है। अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, ये स्टेटमेंट में कैटेगोरिकली यहाँ पर इनके फॉर्मर आर्मी ऑफिसर्स जो आज के समय लिटरली मोहम्मद यूनुस की सरकार की प्रशंसा करते हैं ऑनलाइन, और बताया जा रहा है सरकार को ये सपोर्ट भी करते हैं। इनका प्लान ये है कि एक बार हम लोग उलझ गए पाकिस्तान में, उसके बाद बांग्लादेश को एक्टिव होना चाहिए और ये नॉर्थ ईस्ट भारत का कब्जा लेंगे। लिटरली ये लोग ये नहीं कह रहे कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर को कट करने की कोशिश करेंगे या फिर प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करेंगे। लिटरली आई मीन आप अगर सोच कर देखिए ना, ये पाकिस्तान से भी ज्यादा रेडिकलाइजेशन आपको दिख रही है आज के समय। पाकिस्तान का तो मैक्सिमम ये कहता है ना कि जी जो डिस्प्यूटेड एरिया है वो कब्जा लेंगे। क्या नॉर्थ ईस्ट कुछ डिस्प्यूटेड रीजन है बांग्लादेश के साथ? कोई डिस्प्यूट है हमारा नॉर्थ ईस्ट और बांग्लादेश का? कुछ नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर ड्रॉ हो चुकी है। नॉर्थ ईस्ट इंडिया भारत का पार्ट है, मगर बांग्लादेश में बार बार ये आवाज उठ रही है कि जी नॉर्थ ईस्ट इंडिया जो है ना भारत का, इसको कब्जाना है। और इसलिए भारत में आज के समय कहा जा रहा है कि टू फ्रंट वॉर छोड़िए, भारत को थ्री फ्रंट वॉर की प्रिपरेशन करनी चाहिए। हम यूजुअली टू फ्रंट वॉर कहते थे कि अगर मान लो कल को पाकिस्तान अटैक करता है, उसी समय चाइना अटैक करता है, तो टू फ्रंट के लिए तैयार रहना होगा। हालांकि हमारे जो पूर्व सीडीएस साहब थे, बिपिन रावत साहब, इन्होंने देश को कहा था कि भारत को तैयार रहना होगा टू एंड हाफ फ्रंट वॉर। उस वक्त लोगों को इतना समझ नहीं आया कि ये आधा परसेंट ये कौन सा है। अब जो न्यूज लगातार सामने आ रही है कि दिल्ली जो हमारा देश का कैपिटल है, यहीं पर 5,000 पाकिस्तानी रह रहे थे जो प्रॉपर लीगल रूट से भारत में आए थे। ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो बॉर्डर टाप के आ गए। ये लोग तो लिटरली वीजा से भारत में आए हैं। कई दशकों से भारत में रह रहे थे 5,000 पाकिस्तानी। महाराष्ट्र में कई हजारों पाकिस्तानी और स्टेट्स में। अभी तो पूरे इंडिया का काउंट नहीं किया गया है, नंबर बहुत हाई होगा, मगर ऑल ओवर इंडिया बहुत सारे पाकिस्तानी नेशनल्स, लिटरल पाकिस्तानी नेशनल्स, कोई 10 साल से कोई 15 साल से भारत में रह रहा है। तो कुछ हद तक आप कह लीजिए बिपिन रावत साहब की जो स्टेटमेंट है समझ में आती है, मगर अब यहाँ पे हमको ये बोलना पड़ेगा टू फ्रंट नहीं थ्री फ्रंट में ना, हमको बांग्लादेश के लिए भी प्रिपरेशन करनी होगी। क्योंकि इवन दो इस कंट्री की मिलिट्री कैपेबिलिटी उतनी है नहीं, इनके जो लोग, अगेन मैं घूम फिर के यही बोलूंगा, कंट्री लोगों से बनता है। इवेंचुअली जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन सोचती है ना एक देश की, एक ना एक दिन वो देश वो कर ही देता है। और अगर बांग्लादेश में इसी तरीके से सेंटिमेंट बढ़ता गया कि एक बार इंडिया से भिड़ना है, इंडिया से लड़ना है, तो कल को पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए इनका कोई लीडर एडवेंचरिज्म कर भी सकता है। और याद रखिएगा, ये लोग अवेयर है इस बात को लेकर के आमने सामने नहीं भिड़ पाएंगे भारत से। जब भारत किसी और वॉर में उलझा होगा, तब ये प्लान बनाकर बैठे हैं कि इंडिया के बड़े हिस्से को ये लोग कब्जा लेंगे। और अगर अभी भी आपके माइंड में एक डाउट है, मगर फिर भी थ्री फ्रंट वॉर हो सकती है, पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश, आप अगर पूरी स्टेटमेंट पढ़ोगे ना, ये मेजर जनरल रिटायर्ड ALM फजरुल रहमान की, ये यहाँ पर कहते हैं, आई बिलीव इट इज नेसेसरी टू इनिशिएट डिस्कशंस विद चाइना फॉर ए जॉइंट मिलिट्री अरेंजमेंट ऑन दिस मैटर। पाकिस्तान के साथ तो ये कह ही रहे हैं कि पाकिस्तान ये जो आतंकवादी हमला करता है भारत पे, इंडिया को रिस्पांस में कुछ करना पड़ेगा। इंडिया उलझ गया पाकिस्तान के साथ, फिर ये चाइना के साथ बातचीत करेंगे कि चलो नॉर्थ ईस्ट जो रीजन है। और अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, बांग्लादेशियों को अच्छे से पता है जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है भारत का, अरुणाचल प्रदेश स्पेशली, वहां पर कम्युनिस्ट चाइना की नजर है, चाइना उसको क्लेम करता है। तो इनके जो प्लान है, इंग्लिश में एक वर्ड होता है नफेरियस, इवल, ऐसे प्लान बनाकर ये बैठे हैं। और मुझे ये इवल वर्ड इसलिए यूज करना पड़ेगा, क्या हम इंडियंस के मन में ऐसी भावना है बांग्लादेश के प्रति? कभी किसी नेता ने भारत में पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए ये बोला है कि बांग्लादेश को कब्जा लेंगे? हमारे यहाँ आइडिया भी किसी को आता नहीं है, ठीक है, मुंह कड़वा हो जाएगा, बांग्लादेश क्यों कब्जाना है। एक्चुअली आप अगर सोच कर देखें तो जो हमारी धरती है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कब्जा रखा है पाकिस्तान ने, और अक्साई चीन जो इंडिया को बिलोंग करता है, उसके अलावा आप अगर देखो तो मेन स्ट्रीम इंडियंस, कोई नेता या फिर कोई जेन्युइन जियोपॉलिटिकल थिंकर कभी बोलेगा भी नहीं कि विस्तार करते हैं, एक्सपेंशनिज्म करते हैं। मगर बांग्लादेश अपनी इकोनॉमी देखते हुए,
जो इनकी आबादी आज के समय लगातार गरीब होती जा रही है, वो सब देखते हुए इनके सपने देखो, भारत का हिस्सा कब जाना है इनको। और अगर यहाँ पे आप सोच रहे हैं कि मोहम्मद यूनुस के करीबी लोग ऐसी बातें करेंगे क्यों, जब तक ऊपर से इनको सिग्नल आएगा नहीं तब तक ये ऐसी बातें करेंगे नहीं। क्योंकि देखो, अपने आप ऐसी बातें करनी शुरू कर दी तो ऊपर से भी हाईकमान से भी डंडा आएगा कि क्या बातें कर रहे हो, देश का नाम क्यों खराब कर रहे हो। ऊपर हाई कमांड से अप्रूवल है तभी ऐसे बातें की जा रही है ना। देखिए, रीजन बहुत ही सिंपल है। बांग्लादेश आज के समय एक करेंसी क्राइसिस फेस कर रहा है। इनकी इकोनॉमी लगातार टैंक कर रही है। जो जीडीपी ग्रोथ रेट बांग्लादेश एक टाइम पे एंजॉय करता था अंडर शेख हसीना, वो सब तहस नहस हो चुका है। एक तो वैसे ही देखिए, मोहम्मद यूनुस के आते ही आपने नोट किया होगा, बहुत सारे निवेशकों ने बांग्लादेश से अपनी इन्वेस्टमेंट खींच ली। जो इंडिया के साथ इनका ट्रेड था वो भी इम्पैक्ट हुआ। और साथ ही साथ अब डोनाल्ड ट्रंप जो आ गए हैं ना, और उन्होंने जो टैरिफ लगा दिए हैं बांग्लादेश पे, और अब जो डोनाल्ड ट्रंप का ये कहना है कि ये मेड इन यूएस करेंगे। अभी तो खैर बांग्लादेश पर वापस 10% बेस टैरिफ लगे हुए हैं, मगर तब भी बांग्लादेश उस लेवल पर अब एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है यूएसए को, जैसा एक टाइम पे किया करता था। और इनको पता है कि इंडिया की तरह ये लोग एक ट्रेड डील भी नेगोशिएट खुद के लिए नहीं कर पाएंगे। और अब आप देखोगे बांग्लादेश में जो जॉब्स हैं ये भी कम जनरेट होगी, क्योंकि बांग्लादेश की इकोनॉमी मोस्ट प्रोबब्ली 36 सालों में सबसे लोएस्ट ग्रोथ रेट पोस्ट करने वाली है। बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ बताया जा रहा है 3.3% के आसपास गिर सकती है। एक टाइम पर ये कंट्री सपने देखता था भारत की ग्रोथ रेट के साथ कंपीट करने का, कि ये भी 6-7% के आसपास ग्रो किया करेंगे। अब 3% इनको दिख रहा है और इसी ट्रैजेक्टरी के साथ चलते रहे। और अभी मैं आपको बता दूं, पंच डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये लग सकता है, एक बार भारत के साथ ट्रंप की ट्रेड डील हो गई, फिर ट्रंप एक एक करके बाकी देशों को देखेंगे, उसमें बांग्लादेश का भी नंबर आएगा। और ट्रंप को अगर बांग्लादेश का ऑफर अच्छा ना लगा, ट्रंप लगा देंगे उल्टे सीधे टैरिफ, 40-50% टैरिफ लगा देंगे बांग्लादेश पर। उससे इनकी बची कुची मैन्युफैक्चरिंग भी खत्म हो जाएगी। और मेरे शब्द ये याद रखना, डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोहम्मद यूनुस को नेगोशिएट करना बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा, क्योंकि मोहम्मद यूनुस इंडिविजुअल लेवल पर डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट कर चुके हैं इन द पास्ट। और इसलिए मैं कहता हूं, जो कंट्री का लीडर है ना, वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है बाकी वर्ल्ड लीडर्स के साथ। स्पेशली दुनिया के जो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ल्ड लीडर्स हैं, उनके साथ एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए उस वर्ल्ड लीडर की, तभी कंट्री आगे प्रोग्रेस कर पाएगा। नहीं तो जो बांग्लादेश वाला हाल है ये कई कंट्रीज का हो सकता है। अब यहां पे आप एक सवाल करोगे, अच्छा अगर बांग्लादेश की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आ रही है तो भारत की तरफ से भी कुछ ना कुछ बोला होगा। देखिए, सिंस जो ये रिटायर्ड मेजर जनरल है, ये अभी के लिए डायरेक्टली गवर्नमेंट में काम नहीं कर रहा, मोहम्मद यूनुस के काफ़ी करीबी है। मगर सिंस ये डायरेक्टली काम नहीं कर रहा तो लगता नहीं है कि विदेश मंत्रालय का डायरेक्ट रिप्लाई आएगा। अडानी पावर ने कुछ ही घंटों पहले बड़ा अच्छा एक रिस्पॉन्स पब्लिश किया है। ये कह रहे हैं, हमें उम्मीद है, हम अभी भी उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि बांग्लादेश बत्ती का बिल भर देगा। जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है बांग्लादेश का, जो आउटस्टैंडिंग ड्यूज है रफली ओनली $900 मिलियन, ये बांग्लादेश हमको उम्मीद है भर देगा। तो इंडिया ने तो यही करना है, जो बांग्लादेश कहेगा कि मार देंगे, ले लेंगे, 7 स्टेट्स ले लेंगे, तुम्हारी नॉर्थ ईस्ट ले लेंगे, हम लोगों ने ये यहाँ पे बिल रख देना है कि टाइम से पेमेंट कर देना, नहीं तो ड्यू डेट की एडिशनल पेनल्टी लगा देंगे। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सी मेजर कंपनी है जिसने रिसेंटली एक बड़ी अनाउंसमेंट करी है, जो पूरे इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड में आज से पहले किसी ने सुना नहीं, कि एक सिंगल कंपनी चिप मैन्युफैक्चरिंग के लिए $500 बिलियन निवेश करने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप के सामने यह अनाउंसमेंट की गई है। इस पर दर्जनों आर्टिकल पब्लिश किए गए हैं और दिस इज हिस्टोरिक फॉर इवन यूएसए। आपको यहां पर बताना है किस कंपनी ने अनाउंस किया है कि जी हम $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करेंगे, ताकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चिप मैन्युफैक्चरिंग हब ये बना पाएं। दिस इज अ ह्यूज डेवलपमेंट। और आपको बताना है कौन सी कंपनी ये 500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, इंटेल, एएमडी, एनवीडिया या माइक्रोसॉफ्ट। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर, उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। क्या आपने सोचा है कि भारत में ऑन एन एवरेज बेस्ट पेइंग जॉब्स किस सेक्टर में होती है? मैं उस आदमी की बात नहीं कर रहा कि एक या दो तीन लोगों को करोड़ों का पैकेज लग गया। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ ऑन एन एवरेज। इंटरेस्टिंगली इस पर आप गूगल करेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स दिख जाएंगे जहां पर साफ साफ लिखा होगा जो बेस्ट पेइंग जॉब्स भारत में होती हैं, ये सरप्राइजिंगली आज के समय आ रही हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसको हम बीएफएसआई कहते हैं।
और अगर आप एक फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फाइनल ईयर स्टूडेंट है, वर्किंग प्रोफेशनल है, तो आपके सामने एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं एज ए रिटेल बैंकिंग मैनेजर, वेल्थ मैनेजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, रिलेशनशिप मैनेजर या फिर इवन एन इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट। और इस फील्ड में अपना करियर किक स्टार्ट करने के लिए करियर 247 आपके लिए लेके आया है रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट कोर्स, जहां पे आपको बैंकिंग फाउंडेशन, रिटेल बैंकिंग प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजरी के बारे में प्रॉपर जानकारी दी जाएगी और साथ ही साथ खुद को प्लेसमेंट रेडी कैसे करना है उसमें भी आपको गाइडेंस दी जाएगी। और इस कोर्स की सबसे खास बात यह है कि इस कोर्स में आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, आप अटेंडेंस प्रॉपरली अपनी यहाँ पर देते हैं, तो कोर्स के एंड में हम लोग अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि आपको एटलीस्ट 2 इंटरव्यूज मिले। और अगर आप सोच रहे हैं कि इस फील्ड में इवेंचुअली कहाँ आप काम कर सकते हैं, टॉप रिटेल बैंक्स में एक्सिस, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी, हर जगह आज के समय आप अगर देखें दे नीड बैंकर्स। सिमिलरली ना सिर्फ बैंक्स, इवन जो एनबीएफसीज हैं वहां पर भी आप काम कर सकते हैं। जो वेल्थ मैनेजमेंट फर्म्स हैं जैसे कि मोतीलाल ओसवाल, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन, वहां पर भी आपका करियर ओपन हो सकता है। बीएफएसआई सेक्टर में आप देखोगे कॉन्स्टेंटली ग्रोथ हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे भारत की जीडीपी बढ़ेगी इस सेक्टर में ग्रोथ होना ऑब्वियस है। और करियर 247 के इस कोर्स की सबसे यूनिक बात यह है कि ना सिर्फ हम आपको सारी स्किल्स प्रोवाइड करेंगे, साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज एंड मार्केट्स का। ये एक एग्जाम पास करने पर मिलता है, निम्स सर्टिफिकेट। इस एग्जाम को कैसे पास करना है, ये सर्टिफिकेट कैसे आप एक्वायर कर सकते हैं, इसके लिए भी आपको प्रिपेयर किया जाएगा, ताकि जैसे ही आपका कोर्स खत्म होता है आप निम्स का एग्जाम दे, ऑफलाइन एग्जाम होता है ये, और उसके बाद यू कैन गेट दिस सर्टिफिकेट फ्रॉम द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट। और उसके बाद वेल्थ मैनेजमेंट में जो म्यूचुअल फंड्स का एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट है, वहां पर भी अपना करियर आप किक स्टार्ट कर सकते हैं। सो आपको करना क्या है, यहाँ पर करियर 247 की जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, यहाँ पे आपको ये कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, स्टार्ट योर बैंकिंग एंड फाइनेंस करियर। इस लिंक पर करिए क्लिक और यहाँ पे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इधर अपना नाम डालिए, ईमेल आईडी डालिए, अपना मोबाइल फोन नंबर डालिए और नीचे जहां पर डिस्काउंट कोड लिखा हुआ है यहां पर एंटर करिए PD10, ताकि आपको डिस्काउंटेड प्राइस में ये कोर्स खरीदने का मौका मिले। बहुत ज्यादा एक अफोर्डेबल प्राइस में हमने ये कोर्स लॉन्च किया है। जो फी है इसकी ये 30,000 आपको दिख जाएगी, बट आफ्टर अप्लाइंग द कोड PD10 आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी यहाँ पर मिलेगा। सो मेक श्योर टू अप्लाई द कोड, नहीं तो बाद में आपको डिस्काउंट मिलने में प्रॉब्लम हो जाएगी। और फिर करियर 247 की टीम की तरफ से आपको कॉल आएगी। आप जो आपके एक्स्ट्रा सवाल हैं क्लासेस को लेकर, टाइमिंग्स को लेकर, सिलेबस को लेकर, ये सवाल आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि दिस इज द फील्ड फॉर यू, यहाँ पे आपका करियर बनना है, यू कैन स्टार्ट योर करियर इन द रिटेल बैंकिंग एंड वेल्थ मैनेजमेंट सेक्टर। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।